ऑनलाइन बैच वाले बच्चे क्या करते हैं, देखो बताते हैं आपको 90% लड़के क्या करेंगे। जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो सोच रहा होगा अरे मज़ा नहीं आ रहा है। पहले तो स्टार्टिंग में ये रहता है, टीचर का वीडियो देखा, रील्स देखा, कॉमेडी वाला रील्स देखा, उसको लगा कि अरे भाई साहब यही तो हमको चाहिए था। फिर जैसे ही टीचर वो क्लास लेना शुरू करता है तो मेरे भाई पढ़ने में तो मन लग नहीं रहा है। दिमाग में तो क्या देख के लिए थे, दिमाग में देख के उसका शायरी सुन के लिए थे, कॉमेडी सुन के लिए थे, बहुत सारा रील्स की मदद से हम बैच ले लिए हैं। और जब पढ़ने का बारी आता है तो वीडियो लेक्चर देखा, एक दिन देखेगा टिक मारेगा, 2 दिन देखेगा एकदम खुशी में रहेगा, 3 दिन देखेगा खुशी में रहेगा। जैसे ही 4 से 5 से 6 से 7वां दिन आते आते उसको लगने लगता है कि मेरे भाई अब तो बोर हो रहे हैं, अगल बगल तो कोई है नहीं। ऑफलाइन में क्या है कि हमारा बहुत सारा बच्चा साथ में बैठ रहा है, ऑनलाइन में क्या है कि आप अकेले पढ़ रहे हैं, और जब अकेले पढ़ते हैं तो आपको बोरियत फील होता है। तो फिर क्या सोचता है, ओहो गलती हो गया, टीचर आप बढ़िया पढ़ा नहीं रहा है, ये टीचर अच्छा पढ़ा नहीं रहा है। यूट्यूब पे देख के हम तो बहुत मज़ा करवा रहा था, यहाँ खाली पढ़ा रहा है, मज़ा तो आइए नहीं रहा है। इससे अच्छा ऑफलाइन में चले जाते, ऑनलाइन लेते ही नहीं। ऑनलाइन वाला ये सोचता है। अच्छा ऑफलाइन वाला क्या सोचता है, देखो ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन बहुत सारा बच्चा रहेगा तो जाहिर बात है कि हल्ला गुल्ला होगा ही। और जैसे ही हल्ला गुल्ला होता है तो नहीं बोले स्टार्टिंग में हर एक बच्चा सोचता है कि टॉपर है, हर एक बच्चा के अंदर जोश होता है, सब पढ़ने के मूड में रहता है। और जैसे ही ऑफलाइन में उसको जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग होता है या फिर स्कूल होता है जहाँ भी वो पढ़ने जा रहा है, जैसे उसको हल्ला लगता है, जैसे मतलब शोरगुल होता है, उसको लगता है मज़ा नहीं आ रहा है। या फिर जैसे ही 1-2 चैप्टर अच्छा है, हमारा टॉपिक शुरू होता है, पोलिनोमियल शुरू हुआ, पोलिनोमियल जीरो शुरू होता है, रूट्स वाला अंडर रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको लगता है मज़ा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ मास्टरवा पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये नहीं करेगा कि रुक के उससे डाउट क्लियर कर लेना। पढ़ने वाला बच्चा अगर रहेगा तो चाहे ऑफलाइन पढ़े चाहे ऑनलाइन पढ़े उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आना है। अगर ना पढ़ने वाला बच्चा है जो पढ़ाई में मन ज़बरदस्ती लगवा रहा है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि ज़बरदस्ती कोई काम आप 1 महीना कर सकते हैं, 2 महीना कर सकते हैं, लगातार साल भर नहीं कर सकते हैं, लगातार 5 साल 6 साल तक नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चा याद रखना, ये जो स्टडी फील्ड में आप आ रहे हो तो इसमें आपको कम से कम तो 5 से 6 साल लगातार स्टडी करना है, लगातार पढ़ना है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, उसके लिए आपको तैयार होना है। तैयारी कौन करवाता है तो क्लास 10 आपको तैयार करवाता है। क्योंकि मेरे भाई क्लास 10th में जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो कम से कम 5 से 6 लोग जरूर पूछ लिए होंगे कि का बाबू क्लास 10 में आ गए हो कि नहीं आ गए हो, बढ़िया से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या, आपको वो प्रेशर डालना चाहते हैं कि आप प्रेशर को एनालाइज करना सीखो, प्रेशर को ऑब्जर्व करना सीखो। आपके जो पेरेंट्स होंगे वो आपको डेली याद दिलवा रहे होंगे कि अब तो क्लास 10 में आ गए हैं वो, अब तो बढ़िया से पढ़ लो, अब तो इज्जत का बात है। सारा लोग क्या करेंगे, आपको प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको अंदर से भी लग रहा होगा कि अरे भाई साहब 8 में फेल होते, दुआली 8 में रहते मगर 10 में नहीं आते, कम से कम इस टेंशन से तो बचे रहते। विश्वास मानो, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, कोई भी समय किसी के लिए रुक नहीं सकता है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो जो हमारे आगे आने वाला रास्ता है उस रास्ता को हमको भी इजी बनाना है। यानी आगे हमको पता है कि मुझे जाना है पढ़ाई के फील्ड में, स्टडी फील्ड में जाना है तो 6 से 7 साल को मिनिमम समय लगेगा। मिनिमम समय लगाने के लिए आपको करियर बनाने के लिए आपको बेस बनाना है। बेस क्या बनता है मेरे भाई, क्लास 10 बनता है। तो क्लास 10 हर एक बच्चा के लिए एक सीरियस फेज हो जाता है, क्योंकि 8 तक 9 तक आप मस्ती कर सकते हैं, 9 तक बहुत बकचोदी कर ली जिंदगी में, लेकिन क्लास 10 में बकचोदी एकदम बंद हो जाएगा। आपका जो माइंड है वो माइंड में कहीं ना कहीं, देखो आप कितना भी कोशिश कर लो दूसरे को दिखाने के लिए कि हम तो एकदम कैजुअल है, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास 10 में आने से, लेकिन रियलिटी ये है कि जब रात में सोते होगे दिमाग एक बार जरूर आता होगा क्लास 10 में आ गए, अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो बिना पढ़े कुछ होगा नहीं। और जैसे किताब लेके बैठते होगे तो लगता होगा अरे कहाँ पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पढ़े, इससे जाके किताबियाँ रखिए देते हैं। ये हाल आपकी हाल होगा, अभी आपका ये हाल होगा। लेकिन विश्वास मानो, कोशिश करना है 1 से 2 घंटा डेली स्टडी करते जाएं, कंसिस्टेंसी बना के रखें, कंसिस्टेंसी को फॉलो करें, ताकि जब कोई एग्जाम आने वाला, एग्जाम के दिन मुस्कुराहट हो, चेहरे पे टेंशन ना हो, रोना धोना ना हो। देखो सबसे पहले आप बुक बात करें तो मेरे अनुसार पूछोगे तो हम तो फॉलो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन में दोनों बोलते हैं कि आर डी शर्मा बुक खरीद लो, आर डी शर्मा को फॉलो करो। मेरा मेन मकसद है आर डी शर्मा, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में अच्छा होता है तो आई की तैयारी करने जाता है,